महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान जारी है और प्रदेश की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 4136 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करने के लिए राज्य के 9.70 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति और कांग्रेस के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इस बार के चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दोनों प्रमुख गठबंधनों के राजनीतिक अस्तित्व और पहचान की लड़ाई है। पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र की सियासत में कई बदलाव हुए। शिवसेना और एनसीपी के दो धड़े बन चुके हैं जो एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले में खड़े हैं। महायुति में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है, जबकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी गठबंधन बना रहे हैं। हालांकि दोनों गठबंधन सत्ता के लिए जोर लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के पिछले 6 विधानसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। ऐसे में छोटे दलों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस बार दोनों गठबंधन अपने दम पर सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं। इस बार की चुनावी स्थिति कुछ अलग है, जहां कुछ क्षेत्रों में महायुति का पलड़ा भारी है तो कहीं महाविकास आघाड़ी को बढ़त मिलती दिख रही है। महाविकास आघाड़ी के पक्ष में कौन कौन से प्रमुख फैक्टर हैं वो भी जान लीजिए। महाविकास आघाड़ी के पक्ष में सबसे बड़ा फैक्टर राज्य में 4 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम हैं। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने 31 सीटें जीती थी, जबकि महायुति केवल 17 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी का गठबंधन राज्य के करीब 160 विधानसभा सीटों पर आगे था, जबकि महायुति को 128 पर बढ़त मिली थी। यदि विधानसभा चुनाव में लोकसभा की तरह वोटिंग पैटर्न रहा तो महाविकास आघाड़ी के लिए जीत आसान हो सकती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी के विभाजन का भी महाविकास आघाड़ी के पक्ष में फायदा हो सकता है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के प्रति जनता में सहानुभूति का एक माहौल बना है, खासकर लोकसभा चुनाव में। इस सहानुभूति को महाविकास आघाड़ी अपने चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा बना सकती है। साथ ही मराठा, मुस्लिम और दलित के गठजोड़ का मुद्दा भी महाविकास आघाड़ी के लिए एक अहम साबित हो सकता है, जो पहले लोकसभा चुनाव में सफल रहा था। अब आइए जानते हैं महायुति के पक्ष में कौन कौन से फैक्टर हैं जिसका उन्हें फायदा मिल सकता है। महायुति में बीजेपी को ये अच्छी तरह से मालूम है कि वो अकेले सत्ता नहीं प्राप्त कर सकती, इसलिए उसने एकनाथ शिंदे और अजित पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन किया है। बीजेपी ने अपने दम पर लोक लुभावन योजना का प्रचार किया, जैसे लाडली बहना योजना, जिसके तहत 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाने का वादा किया गया है। बीजेपी ने इस योजना के जरिए महिला मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। इसके अलावा बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक पर खास ध्यान दिया है, क्योंकि ये वोट बैंक महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। बीजेपी ने जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की है और हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए विभिन्न रणनीतियां भी बनाई है। बीजेपी के नेता सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में ओबीसी और दलित मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। बीजेपी की ये रणनीति खासकर लाडली बहना योजना और ओबीसी के फोकस से महायुति को चुनावी मैदान में मजबूत कर सकती है। साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से भी महायुति के हौसले बुलंद किए हैं।